तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे हो गए आप लोग? आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो, आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई, अभी तक आपने यार पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी भाई हमारी लॉस एंटोस की जितनी भी माफिया हैं, छोटी मोटी गैंग है, माफिया हैं, गैंगस्टर्स हैं, वो सभी के सभी ट्रेवर की साइड हो चुके हैं। उनमें से सिर्फ 5 बॉसेस बचे हुए थे। वो 5 बॉस को भी पकड़ के फाइनली अब पूरी की पूरी लॉस एंटोस के अंदर जितनी भी माफिया है सारी की सारी ट्रेवर के कंट्रोल में आ चुकी है। देखो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे मोटे गैंगस्टर जैसे माफिया होती है, अब जैसे लॉस्ट गैंग है, बालास गैंग है, ये छोटी मोटी जितनी भी माफिया थी ये सारी ट्रेवर के अंडर में है। क्योंकि जितने भी ये बड़े बंदे होते हैं ना, सबसे पहले आके ना छोटी मोटी माफिया को खरीद के हमारे ऊपर अटैक करवाते हैं। क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है एक बार, ओके, क्योंकि ट्रेजस ने भी ऐसा ही करवाया था, नमूने ने। एंड जो हमारा डेविन था, डेविन डेविन करके एक और बंदा था, उसने भी यही करवाया था, नमूने ने। तो कोई ना, हमने फाइनली पहले ही सारा का सारा मैटर सुलझा लिया है। क्योंकि अभी कल के एपिसोड में हमने है ना ब्लड माफिया के बॉस को मारा है। तो उसका कोई ना कोई तो रिश्तेदार होगा ही, क्योंकि उसने धमकी तो दी है कि तू देखना, मतलब कि उसने धमकी दी। आप जाके देखो वो एपिसोड, आपको पता लग जाएगा। एंड देखते हैं भाई अब क्या होगा, क्योंकि अभी है ना मेरे को निकलना पड़ेगा माइकल के पास। क्योंकि माइकल ने मुझे बुलाया है, क्योंकि पिछला एपिसोड में हमारा आर्मी बेस भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो माइकल को अब नया एक नया आर्मी बेस भी खरीदना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अभी ज़्यादा आर्मी वाले बंदे नहीं हैं। ज़्यादा आर्मी वाले बंदे अभी माइकल के पास ही हैं, सभी के सभी। तो अभी देखते हैं भाई, माइकल कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा होगा। एंड रही बात इन बंदों की, इन बंदों का हाथ खोल देंगे अभी मेरे माफिया वाले बंदे। अभी निकलते हैं हम माइकल के पास एंड देखते हैं माइकल मेरे को बार बार में फोन करके क्यों बुला रहा। मैं है ना माइकल के पास पहुंच चुका था एंड मैंने माइकल से है ना पूरी की पूरी बातचीत भी कर ली है। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। देखो, माइकल ने है ना एक नया बेस खरीदा है। वैसे मतलब खरीदा नहीं है, उसको खरीदने की सोच है, जो कि समुंदर के अंदर है, मतलब कि समुंदर के अंदर है, बहुत बड़ा बेस है। यहाँ से जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बोल रहा है कि भाई जब मैं खरीद लूंगा तेरे को मैं दिखा दूंगा, ओके। बट एक दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए पूरे के पूरे $20 ट्रिलियन। $20 ट्रिलियन, ओके। एंड अभी हमारे पास टोटल मिला के ट्रेवर का और माइकल का पैसा मिला के हमारे पास टोटल हो रहा है 10 ट्रिलियन। अभी हमें 10 ट्रिलियन कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ना ही पड़ेगा। तो यही माइकल सोचा कि भाई अब कहाँ से जुगाड़े 10 ट्रिलियन, क्योंकि अपना ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जो इतना ज़्यादा रकम दे सके एक ही बार में, और वो भी गोल्ड में। गोल्ड कैश कैसे भी दे, डायमंड में दे, गोल्ड में दे, केस में दे, कैसे भी दे। पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं चलेगी ब्रदर, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर मैंने उसको पेमेंट नहीं किया तो उस मतलब कि उस जगह की कीमत, उस बेस की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने बहुत ज़बरदस्ती से उसकी उसकी कीमत है ना बहुत कम कराई है। अब बता भाई क्या करना है। तो इसी ही बात के लिए माइकल ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। एंड वैसे माइकल ने एक और काम अच्छा कर दिया। देखो, हमारा जो पिछला वाला बेस था वो तो ब्लास्ट हो चुका था, तो माइकल ने यहाँ पे है ना हमारे लिए एक है ना टेम्परेरी बेस खरीदा है। मतलब हमारे लिए नहीं, खुद के लिए एक टेम्परेरी बेस खरीदा है अपनी आर्मी के लिए। क्योंकि आपको पता है भाई, उस बेस पे हमारी आर्मी थी आधी ज़्यादा, तो उसमें से आधे लोग तो मर गए थे, बट आधे लोग जिंदा हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा सा बेस खरीदने के लिए बेटर था। तो माइकल ने ये बेस खरीदा है। एंड पहला गेट यहीं कहीं पे आने वाला है ना। हाँ भाई, इससे दूर रहना है, क्योंकि माइकल ने बोला है भाई देख, पहले गेट के अंदर है ना ट्रैप है, तो गलती से भी उसके अंदर चले मत जाना, वरना तो ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। तो उस गेट के अंदर हमें जाना नहीं है। बाकी देखेंगे भाई इसके अंदर क्या ट्रैप है, वो बात के बाद में देखेंगे। एंड माइकल का कहना था कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेस है। तो भाई बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ तो मैं अपनी पूरी की पूरी आर्मी रख सकता हूँ। हाँ वैसे देखो, यहाँ पे ना गाड़ी गाड़ी रखने का सामान होगा, यहाँ पे आर्मी रखने का सामान नहीं होगा। एंड यहाँ से भाई, यहाँ पे जगह तो बहुत सारी है। यहाँ से कोई सामान चुरा के ले जाए इम्पॉसिबल है यार। यहाँ पे देखो ना कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। देखो, ये जो बेस है ना, ये सिर्फ है ना टेम्परेरी बेस है। यहाँ पे है ना कुछ दिनों तक हमारी आर्मी स्टे करेगी, क्योंकि देखो अभी लॉस एंटोस के अंदर हर जगह तो हमारी आर्मी रह नहीं सकती। तो इसलिए माइकल ने ये बेस टेम्परेरी के लिए खरीदा है। फिर माइकल अभी वो जो नया बेस खरीद रहा है ना 20 ट्रिलियन का, वो बेस है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। माइकल के कहने के हिसाब से सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और कोई भी वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकता। बहुत अच्छा और सिक्योर एंड सीक्रेट बेस है वो। तो देखते हैं भाई, अब वो तो माइकल ही पता करेगा कैसा सीक्रेट है कैसा नहीं है, वो तो माइकल ही हमें बताएगा। वैसे यार ये बेस भी यार किसी से कम नहीं है यार। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे देखा जाए तो देखो, यहाँ पे भी ना आपको है ना एक भी बंदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारी है ना कोई भी आर्मी यहाँ पे आई नहीं है। तो भाई यार, ये मस्त हैकर बेस है यार। हैकर बेस बहुत अच्छा बना रखा है यार इन्होंने। हेलो मेरे प्यारे भाई, तू क्या कर रहा है? अच्छा कोई ना, तू काम करता रहे, तेरा जो भी तेरे को माइकल ने बोला होगा, माइकल ने कुछ बोला होगा यहाँ पे। भाई वैसे यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो हैकर है ना, शायद उसको भी यहीं पे ला दूँ क्या?
क्योंकि देखो एक तो है ना हमारा बेसमेंट में रहता है, एक रहता है हमारे लेस्टर की फैक्ट्री पे, मैंने कल शिफ्ट किया था उसको। तो लेस्टर की जो फैक्ट्री पे रहता है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे तो वैसे देखेंगे ब्रदर, सोचेंगे अगर कुछ आइडिया आएगा तो सोच लेंगे, मतलब देख लेंगे। बाकी तो ब्रदर यहाँ पे ना छोटे मोटे रूम्स है जैसे हेल्थ फैसिलिटी के हैं एंड और भी बड़े बड़े रूम्स हैं। नॉर्मली अभी सब कुछ खाली है। देखो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल का एरिया है एंड थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, ओके ये भी एक अच्छा वर्कआउट वाला एरिया है। ओके यहाँ पे सभी के सभी आर्मी वाले वर्कआउट कर सकते हैं। कोई ना भाइयों, आप लोग करो वर्कआउट। एंड वैसे यार ये बेस अच्छा है यार, मतलब कि टेम्परेली के लिए तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है भाई, टेम्परेली के लिए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। एंड देखते हैं भाई अब नया बेस कैसा होगा, वो तो आपको शायद नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिले, क्योंकि अभी तो माइकल को उसको खरीदना पड़ेगा तभी जाके शायद हमारी एंट्री हो पाए। बाकी तो देखते हैं भाई, माइकल ने बातचीत कर ली है तो माइकल अच्छा बेस ही खरीदेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि माइकल हमेशा अच्छा काम ही करता है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं एंड देखो पैसों का कुछ जुगाड़ करते हैं। ब्लड माफिया के पैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा मजा आ जाए। शायद लॉस एंटोस के अंदर उसने पैसा रखा होगा क्या, ब्लड माफिया ने। देखते हैं ब्रदर, उसका जो मैनेजर हमने पकड़ रखा है ना उससे है ना कुछ पूछने की ट्राई करते हैं। अगर वो कुछ बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएगा तो फिर और कोई जुगाड़ अपनाएंगे, कोई ना कोई दूसरी चीज देखेंगे। ठीक है माइकल भाई, मैं करता हूँ देख भाई जुगाड़, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ पैसों की। एंड तू भी कुछ देख भाई, अगर देखो कहीं से हिंट भी मिले ना कहीं पैसा रखा हुआ है तू बस मेरे को बता दे। किसी का भी हो, कैसा भी हो, कोई भी बंदा हो उसका, मतलब किसी का भी पैसा हो, तू बस मेरे को बता दे, पैसा अपन लेके आएंगे। चलो कोई ना भाई यहाँ से निकलते हैं। एंड हमारा जो बंदा है, मैनेजर है ब्लड माफिया का, क्योंकि ब्लड माफिया का जो मैनेजर है उसको हमने पकड़ रखा है ना अभी, उससे जाके पूछते हैं। इस बेसमेंट के अंदर हमने ब्लड माफिया के मैनेजर को बंद करके रखा हुआ है ना, उससे ही बेसमेंट के अंदर। वैसे बेचारे को ये भी नहीं पता कि इसका बॉस है वो मर चुका है। बेचारा आस लगा के बैठा होगा कि मेरा बॉस आएगा मुझे बचा के जाएगा, मुझे बचाने जरूर आएगा। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल। देख भाई, तूने वैसे पैसा खा के थोड़ी बहुत हेल्प तो की थी मेरी, बाकी तो अब तू मेरे को ये भी बता दे कि कुछ पता है तेरे को कि भाई ब्लड माफिया का जो बॉस है वो पैसा कहाँ रखता है। पैसा, मनी, मनी कहाँ पे है तुम्हारा, तुम लोगों का मनी कहाँ पे, कहीं पर भी होगा वहां से उठा के ले आऊंगा, चाहे से कहीं भी हो, कोई से देश में हो, कहीं पर भी हो। जल्दी बोल अगर तेरे को कुछ पता है तो, नहीं पता है तो फिर तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। अब जल्दी बोल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मेरी है ना मैनेजर से बातचीत हो चुकी है। मैनेजर का कहना ये है कि सर मुझे नहीं पता कि ब्लड माफिया का जो पैसा है वो कहाँ पे है। अगर आपको पूछना है, अगर पता करना है तो ब्लड माफिया के बॉस के बेटे को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ पता लग सकता है, या उसके मैनेजर को, क्योंकि उसका पैसा उसका बेटा ही संभालता है जिसका नाम रुद्रा है। रुद्रा, वैसे हिंदी नाम आ गया ये, कोई ना बेटा, इस रुद्रा को भी हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। वैसे रुद्रा के बारे में पता बताएगा कौन, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे को कुछ नहीं पता उस रुद्रा के बारे में, मैंने सिर्फ नाम सुना है आज तक, और सिर्फ मैंने उसको एक बार ही देखा है। बाकी जब जब बॉस के साथ उसकी मीटिंग होती थी तब मैं उनके साथ नहीं होता था अधिकतर बार, क्योंकि वो अधिकतर बार अकेले में मीटिंग करते थे। तो सीन ये है कि अब ये रुद्रा के बारे में कैसे पता लगाएंगे। इस रुद्रा को पकड़ने के लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। पहले तो इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि ये रुद्रा है कौन, दरअसल मतलब दिखता कैसा है, ये भी पता करना पड़ेगा, और क्या है ये और कहाँ पे रहता है, क्या पावर है। वैसा पावर तो क्या ही है, इसके ब्लड माफिया का जो बहुत भाई है, मतलब बेटा है, तो पावर कितनी सी होगी, थोड़ी सी होगी। मैं अपने हैकर के पास पहुंच चुका था एंड मैंने हमारे हैकर से बातचीत भी कर ली है। बाकी तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता कर, ये रुद्रा ब्लड माफिया का बेटा, ये इसके बारे में तेरे को कुछ पता लगता है क्या, इसकी पावर है, कहाँ पे ये रहता है, कहाँ पे इसने पैसा कहाँ पे छुपा रखा है ब्लड माफिया का, अगर तेरे को ये पता लग जाए तो यही ढूंढ दे पहले। तो इसको मैंने ना सारी की सारी बातचीत बता दी है, रुद्रा के बारे में पता कर कि कौन है, क्या इसकी आर्मी है, क्या इसकी पावर है। वैसे देखो पावर्स भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाप अलग है तो भाई पता नहीं भाई बेटा कैसा होगा, क्योंकि बाप की तो उम्र हो गई। अब वो तो भाई देखा जाएगा। भाई ये क्या हुआ गेट के आर पार, ट्रेवर भाई, अरे ये कौन सी ग्लिच है बे। भाई यार ये GTA के ग्लिच थोड़े हल्के मुल्के ज़्यादा ही हो जाते हैं। मेरी है ना हैकर से पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है, 5 मिनट मांगे थे ना इसने, 5 मिनट दिया मैंने इसको, इससे पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है। इसका कहना ये है, मतलब इसने पता लगा लिया कि रुद्रा कौन है, क्या है, ब्लड माफिया का क्या लगता है, ब्लड माफिया के बॉस का क्या लगता है। अब मैं आपको पूरी की पूरी है ना डिटेल समझाता हूँ। कि वैसे मेरे पास है ना माइकल का भी फ़ोन आया, मेरे को निकलना पड़ेगा मेरे एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ पे एक मीटिंग है हमारी छोटी सी, जिसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। माइकल ने बोला है भाई तू आके समझा दे इनको, बाकी तो मेरी बात तो पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, वैसे मैंने है ना ऑलरेडी समझा तो दिया है इनको।
कोई ना भाई, उनको जाके भी समझाएंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे हैकर ने क्या बोला है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड माफिया का बॉस बन के यहाँ पे आया था ना, वो दरअसल में ब्लड माफिया का बॉस था ही नहीं। मतलब वैसे है पर है भी नहीं। पूरी की पूरी एम्पायर है ना रुद्रा की है, एंड रुद्रा का फादर ये है। वैसे होने में तो इनकी भी बॉस ही है ये होने में, बट सबसे मेन हाथ इसमें है ना रुद्रा का ही है। अब रुद्रा से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी एम्पायर इसकी है। एंड जो इसके डेड एम्पायर लेके चलते हैं, मतलब कि जो ये बंदे लेके चलते हैं, ये तो कुछ ही नहीं है। अब जो रियल एम्पायर है वो तो रुद्रा के पास है। अब ये रुद्रा यार, अभी ये अलग ही मैटर सुलझेगा। तभी मैं सोचूं कि वो जो फ्लैश है वो ऐसा क्यों बोल रहा था कि तू क्या सोचा है मेरे को मारने के बाद ये मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी तू देख क्या क्या होता है। भाई देखते हैं क्या क्या होगा, वो तो देखा जाएगा। अभी हमें माइकल के पास निकलना जरूरी है। फाइनली भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी मीटिंग वाले एरिया के अंदर। वैसे देखो माइकल ने ना ये मीटिंग के लिए बुलाया था, क्योंकि हमारे जितने भी ड्रग्स के डीलर थे उन सब से हमने ना बातचीत करने के लिए बुलाया। शायद वो हमें $10 ट्रिलियन दे दे। अब देखते हैं भाई। वैसे तो माइकल यहाँ से बात करके जा चुका है, शायद माइकल को कुछ काम आ गया होगा। माइकल ने मेरे को तभी तो बोला था भाई एक बार जाके ना तू भी बातचीत कर ले, तब से ये बेचारे यहीं पे ही बैठे हुए हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, धंधा पानी सब मस्त चल रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड वैसे माइकल से तुम लोगों की बातचीत हो ही गई होगी। अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो बोलो, नहीं है तो फिर करो भाई। यो इन बंदों ने जो बात बोली है वो तो मेरे दिमाग से ऊपर चली गई। इन्होंने बोला है कि भाई सर इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 20 ट्रिलियंस कोई कम पैसा नहीं होता। मैंने बोला भाई 20 किसने मांगा? बोला माइकल सर ने मांगा 20। मैंने फिर माइकल से जाके बातचीत की है अभी फ़ोन पे। तो माइकल ने बोला है कि भाई देख 20 मिलियन मैंने ना सही मांगा है, क्योंकि अगर अपन ने ना 10 मिलियन मांगा तो बाकी अपना 10 मिलियन चला जाएगा, तो अपने पास तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो मैंने अभी ना उनसे ना 10 मतलब कि 20 मिलियन ही मांगा है पूरा का पूरा। फिर अपन उनको दे देंगे ना जैसे अपने पास आएगा। तो मैंने बोला है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, माइकल जैसा सोचे वैसा बढ़िया है। तो मैंने इन लोगों को बोल दिया है। वैसे तो मेरे को है ना इनसे बातचीत करनी पड़ेगी वापस से। हाँ तो हमारे प्यारे भाइयों, देखो यार, मानता हूँ कि 20 ट्रिलियंस कुछ ज़्यादा हो जाता है। बाकी देखो यार दे दो यार, हो सके तो यार ओके। एंड बाकी तो तुमको 3-4 दिन के अंदर वापस लौटा देंगे ओके, क्योंकि अभी कुछ अर्जेंट काम है। वैसे बताओ कैसे दिन आ गए हैं भाई। ट्रेवर भाई भीख मांगनी पड़ रही है अपने डीलर से ही कि भाई 20 ट्रिलियन दे दो। वैसे भाई 20 ट्रिलियन भी कोई भीख में नहीं देता, क्योंकि 20 ट्रिलियन भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लीज़ भाइयों, बाकी तो देखो नहीं हो पाएंगे तो जितने भी हो पाए उतने दो। 20 ट्रिलियन नहीं हो पाए तो 15 ट्रिलियन दो, 15 दे दो, 14 दे दो, 13 दे दो, 10 से तो ऊपर ही दो ट्रिलियन। जितना भी हो सके जल्दी करो यार ओके, क्योंकि कुछ अर्जेंट है। बाकी तो तुमको तुम्हारा पैसा बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा ओके। अगर नहीं दिया तो फिर देख लो क्या क्या हो सकता है। अब या तो इसको धमकी समझो या कुछ भी समझो। बाकी तुम्हें ना जल्दी से जल्दी पैसा देना पड़ेगा। वैसे तो एक दिन ही है तुम्हारे पास, जल्दी करो जो भी करना है। हाँ भाई इससे आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अब तो इन बंदों को देना ही पड़ेगा। क्योंकि अब भाई 20 ट्रिलियन यार कोई कुछ छोटी रकम नहीं होती ना यार। 20 ट्रिलियन वो भी डॉलर में यार। अब देखते हैं भाई ये बंदे जुगाड़ पाएंगे। वैसे इनके पास बहुत सारा पैसा होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। इन लोगों के पास पैसा तो बहुत सारा होगा, क्योंकि ये ड्रग्स के बंदे हैं ना, मतलब ड्रग्स डीलिंग में भाई बहुत ज़्यादा पैसा है। आइयो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी है ना मेरे पास है ना हैकर का फ़ोन आया है। हैकर बोल रहा है कि सर वो जो मैनेजर था जिसको आपने बंद करके रखा हुआ था, वो मैनेजर भाग चुका है। मतलब कि ब्लड माफिया का जो मैनेजर है वो भाग चुका है के रास्ते। अब भाई ये कैसे हो गया नमूना, ये कैसे भाग सकता है इसको? क्योंकि वहाँ की लोकेशन तो हाँ मतलब कि मेरे हैकर को भी पता थी और मेरे को भी पता थी। वैसे पता होने में तो बहुत सारे लोगों को पता थी, तो अपनी टीम में ही पता थी वो लोकेशन तो सबको। छुड़ाया किसने उसको वहाँ से यार? क्योंकि अभी अभी जब मैं मिल के आया था तब तो उसके हाथ बंधे हुए थे। निकलते हैं भाई एक बार गैराज के अंदर देख के तो आए, शायद कहीं कैमरा गलत काम कर रहा हो। गैराज के अंदर पहुंचते ही हमारे डीलर्स का फोन आ चुका है। डीलर्स ने बोल दिया है ठीक है सर, आपको 20 ट्रिलियन चाहिए, हम लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देंगे। एंड पर हमारी एक शर्त है। हाँ भाई उनकी शर्त भी माननी पड़ेगी। उनको है ना कोई काम कराना है। वो बोले हैं कि भाई वो हम बाद में बताएंगे आपको, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी तो हमें आपको भी पैसा दे देते। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो कराना है वो करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ओके। एंड देखते हैं भाई यहाँ पे नीचे हमारे, हेलो मैनेजर भाई, कहाँ भाग के निकल गया भाई? क्योंकि डोर तो बाहर से ही बंद होता है, अंदर से तो होता नहीं है। अंदर से इसको खोलना इम्पॉसिबल है, तो बाहर कैसे भाग गया नमूना ये? यही तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि ये है जगह बेसमेंट में। ऐसा तो है नहीं कि दीवार सुरंग खोद के कोई ले गया उस नमूने को। ऐसा सुरंग होती तो कहीं ना कहीं तो दिखती। हाँ भाई लग तो नहीं रहा कि वो बंदा यहीं पे कहीं पे है, भाग गया भाई।
अब भाई ये हैकर कुछ बता दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ट्रेवर भैया जी उसको पता मतलब कि अगर वो रुद्रा के पास पहुंच गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा थोड़ी देर के अंदर। हमारा हैकर उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। वैसे शायद उस बंदे को पता नहीं हो, बट उसके पास जीपीएस हमने लगा रखा था पहले से ही, क्योंकि हमें पता था कि अगर वो बंदा भागेगा तो उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेजर्स भी ऐसे ही भागा था हमारे पास से। उसके पास हमने जीपीएस नहीं लगाया था, दिक्कत यही तो हो गई, तभी तो ट्रेजर्स अभी खुला घूम रहा है। और पता नहीं ट्रेजर्स अभी तक हमला नहीं किया है ट्रेजर्स ने। वैसे कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा, मेरे हिसाब से कुछ बड़ा ही सोच रहा होगा ट्रेजर्स। ये हैकर ने ना उस बंदे की लोकेशन निकाल ली है, मतलब उस मैनेजर की लोकेशन निकाल ली थी। एंड भाई ये बंदा है ना हाईवे से एक गाड़ी लेके, मतलब किसी बंदे की गाड़ी चुरा के भाग रहा था। देखो ये तो पता नहीं लगा है कि ये बंदा है ना गैराज से कैसे निकला, बट ये बंदा भाई है तो बड़ा चालाक। देखो मैंने हेडलाइट इसलिए बंद कर रखी है कि उस बंदे को है ना पता नहीं लगे कि उसका कोई पीछा कर रहा है। देखो क्योंकि आगे से देखा जाए तो, अबे हेडलाइट चालू है, रोशनी क्यों नहीं रही? वैसे बंद ही कर लो अपने तो आराम से, शायद उसको पता नहीं लगना चाहिए कि उसका पीछा मैं कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो पता है सबसे मस्त चीज़ तो ये हो गई है कि ये जो है ना एकदम नाइट का सीन है, और नाइट के अंदर कार मेरी इतनी जल्दी दिखेगी भी नहीं, एकदम बहुत अच्छी बात है। कि ये जा कहाँ रहा है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये भाई ये मिलने आए क्या किसी से? अगर इसको भागना होता तो कोई सीक्रेट बेस के अंदर जाके छिपता, कहीं ऐसी जगह जाके छिपता। ये नमूना पता नहीं यहाँ पे कहाँ पे जंगल के अंदर घुसे जा रहा है। लाइट हाउस के पास आया है ये वैसे, क्योंकि लाइट हाउस वो रहा। अब देखते हैं भाई, इसका पीछा करते हैं, देखते हैं किससे मिलना है। किसी ना किसी से तो मिलने आया होगा। वैसे इसके फ़ोन में भी हमने ट्रैकर लगा रखा है तो कोई बात नहीं है, बट इसका फ़ोन हम मतलब इसके फ़ोन की कॉलिंग डेटा हम सुन नहीं पा रहे। पता नहीं शायद किसी का फ़ोन इसने चुराया होगा इस वजह से, बट कोई ना भाई। अब देखते हैं कहाँ तक ये बंदा जाएगा। जहाँ तक जाएगा वहीं पे रुक गया है नमूना। अच्छा वापस आ रहा है क्या? अबे ओ भाई वापस मत आना, वापस 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 मत आना वापस। हो गया तो फाइनली भाई वो बंदा वहीं पे गाड़ी घुमा रहा है। हमको थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ऊपर जाऊं तो बढ़िया रहेगा, कि यहाँ पे शायद ये है ना किसी से तो मिलने आया ही होगा। तो बातचीत कर, मतलब देखते हैं भाइयों किससे मिलना है, उससे ही फिर हम जाके मिलेंगे। ट्रेवर भैया जी की बुकाटी चढ़ जा। वेरी गुड भाई साहब, वैसे मेरे को लगा नहीं था कि बुकाटी चढ़ जाएगी। ये रहा नम। अबे इधर गाड़ी क्यों घुमा रहा है नमूना? क्या पागल वागल हो गया क्या? हेलो भाई, अब पागल हो गया क्या भाई? तो गाड़ी क्यों घुमा रहा है इधर? छुपते छुपाते मैं फाइनली इस पत्थर के पास पहुंच चुका हूँ, इसके जहाँ पे ये बंदा आके है ना किसी से तो फोन पे चैटिंग कर रहा है। अब चैटिंग कर रहा है कि बात कर रहा है वो तो नहीं पता, बट किसी ना किसी से तो कर रहा है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा जब इतने दिनों से गैराज के अंदर बंद था तो ये बंदा मिलने किससे आया है? मतलब निकलते ही पहले मिलने आया है, तो किससे मिलने आया है नमूना? ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बाकी तो देखते हैं भाई, कोई ना कोई बंदा तो आएगा। अगर ये फ़ोन पे बातचीत कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कोई ना कोई बंदा तो इससे मिलने आएगा ना। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वरना अगर कोई नहीं आया तो इसको कूट काट के वापस अंदर लेके जाएंगे, गैराज के अंदर बांधेंगे और फिर से पूछेंगे कि क्यों भागा तू और तेरे को भगाया किसने। पहली बात तो गैराज से। नेक्स्ट डे हो चुका है एंड जिस मतलब कि मैनेजर जिसका इंतजार कर रहा था, फाइनली वो बंदा आ चुका है। एंड मैनेजर है ना कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है इसको, ब्लड माफिया का जो मैनेजर है वो। एंड ये बंदे के हाथ में वेपन लेके बैठा है ना ये बंदा। हाँ वेपन, अरे भैया जी क्या करने का विचार है? शायद पता नहीं भाई, सेफ्टी के लिए रखता होगा नमूना, बहुत अच्छी बात है। अब ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं वो तो हमारा हैकर ही बताएगा, क्योंकि शायद मैनेजर का फोन हैक। अबे ओ नमूने, ओ भाई, अब पागल इंसान, उसको क्यों मार दिया? ओ भैया जी हेलो, वेट करो ट्रेवर भाई, अभी जल्दीबाजी मत करो प्लीज़ भाई, क्योंकि ये बंदा देखो अब वो तो मर गया, उसको जाके बचाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इतनी नमूनी गोली बजाई है उसने जितने कोई खतरनाक है। ओके ओके, ये बंदे ने अब शायद फ़ोन निकाला किसी से बात करने के लिए, है ना ट्रेवर भाई? हाँ फ़ोन निकाला है ना। हाँ नमूने, तेरा नेता अब हम ही बनाएंगे, क्योंकि तेरे को मेरे को लगता है इसके फ़ोन में ही जिसने शायद इसको इंस्ट्रक्शन दी है ना, उसी बंदे ने शायद इसको फ़ोन किया होगा कि भाई इसको मार दे जाके। अब पता नहीं। भैया जी हेलो मेरे प्यारे भाई, वेलकम, आपका स्वागत है। अब आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अब आप हमारी बातों का आंसर दोगे मैनेजर साहब जी। बेचारे का नेता बना दिया, पता नहीं क्या क्या बताया होगा इसने मेरे बारे में इसको। अब सब कुछ शायद मेरे हिसाब से इसके बॉस ने सुन लिया होगा, क्योंकि इसने एकदम से फ़ोन उठाया मेरे हिसाब से। शायद मेरे हिसाब से फ़ोन ऑन ही था, शायद इसने जो भी बातचीत बताई हो शायद इसके बॉस ने सुन लिया हो, क्योंकि एकदम से फ़ोन उठाने का मतलब तो यही समझना निकलता है ना भाई, बंदे मार मूर के भाई बॉस आपका काम हो चुका है, आगे बताओ आगे क्या करना है। आगे हम बताएंगे तेरे को बेटा। इस बंदे को मैंने ना हमारी गाड़ी के अंदर तो डाल लिया है, वैसे मैं ऊपर से बुकाटी लेके आ चुका था,
एंड रही बात इस मैनेजर की, बेचारा मैनेजर को तो यहीं पे रहने दो, भागने का तरीका यही मिला इसको नमूने को। वेरी गुड, ये नहीं मारते तो मैं ही मार देता, बहुत अच्छा हुआ मैनेजर मर ही गया। नमूना इससे ज़्यादा उसको कुछ पता भी नहीं था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि उसको कुछ कुछ पता होता तो वो पहले ही बता देता। अबे तुम लोग कहाँ से आ गए एकदम से? अरे यार सत्यानाश हो। कोई ना भाई, यहाँ से निकलते भाइयों गैराज के अंदर, इसको कूट काट के इससे पूछेंगे कि भाई कुछ पता है तेरे को पोस्ट के बारे में, क्योंकि इसने मतलब जिसने भी इसको मरवाया होगा वो कुछ ना कुछ तो जानता होगा ना इस मैनेजर के बारे में, क्योंकि मैनेजर को मरवाना निकाल के, कि मतलब मेरे गैराज से मैनेजर को निकाल के मरवाना, यानी इसको मेरे बारे में सब कुछ पता होगा कि कहाँ पे इस बंदे ने मतलब कि ट्रेवर कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक क्या चीज़ें कर सकता है, शायद मेरे बारे में या मेरे कोई खबरी हो, इसने कुछ बताया हो, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, वो तो देखा जाएगा। इस बंदे को गैराज के अंदर लेके जाते हैं, इसको कूटते हैं थोड़ा बहुत। ओके तो फाइनली भाइयों, भाई बंदा है ना ज़्यादा ही मतलब कि वो निकला, क्या बोलते हैं, डरपोक निकला। बंदे ने सारी की सारी सच्चाई बता दी, कुछ गोलियां मतलब कुछ गोलियां क्या लगी पैरों में, तो इस बंदे ने सारी की सारी बातें बता दी। वाह बेटे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जो हमें सब कुछ बता दिया है। मैं आपको बताता हूँ भाइयों इसने क्या क्या बताया। मैंने इससे ना दो तीन चीज़ें पूछी कि भाई कौन है तू। इसने बोला मैं रुद्रा का बंदा हूँ, रुद्रा ने मेरे को भेजा था इस मैनेजर को मारने के लिए, क्योंकि इसको हमारे कुछ राज पता थे। बस इसने यही बोला। ओके देखो, उसने उस मैनेजर को क्या राज पता थे वो तो उसने है ना हमें नहीं बताया है, तो इस वजह से तो वो तो नहीं पता। ओके तो फिर इसने मैंने पूछा कि क्या राज थे, तो इसने बोला मेरे को भी नहीं पता, बस मेरे बॉस ने बोला था उसको कुछ ऐसा पता है जो कि नहीं पता रहना चाहिए, तो जाके उसको मार दो। तो मैंने उसको मार दिया गैराज से निकाल के, कि मेरे एक हैकर ने लोकेशन बता दी थी इस गैराज की, तो मैंने उसको निकाल के मार दिया। एंड रही बात सेकंड बात, फिर मैंने उससे पूछी कि रुद्रा कहाँ पे, मतलब कि फिर मैंने पूछा इससे कि रुद्रा कहाँ पे है, ये रुद्रा कहाँ पे है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो इसने बोला लॉस सैंटोस के अंदर है, पर वो कहाँ पे है नहीं जानता मैं। कहने का मतलब ये है कि लॉस सैंटोस के अंदर रुद्रा आ भी चुका है और उसने अपना काम करना स्टार्ट भी कर दिया होगा मेरे हिसाब से तो। बाकी नहीं पता, यानी हमारे हैकर्स को भी नहीं पता लगा कि रुद्रा लॉस सैंटोस के अंदर ही बैठा है। हाँ बेटे, मौज कर दी, क्या ही बोले। दुश्मन हमारे अड्डे के अंदर ही बैठा है, मतलब कि दुश्मन हमारे घर के आसपास ही बैठा होगा, हमको पता भी नहीं होगा। क्या पता ट्रेवर की कोई फैमिली में से हो नमूना, कह नहीं सकते ना भाई अब कौन है यार, क्योंकि हमने तो उसकी कभी शक्ल देखी नहीं है। अब नेट के ऊपर भी देखो उसका नाम ही हमें मिला है, शक्ल तो हमें नहीं दिखी है ना, फोटो नहीं दिखी है, सिर्फ नाम आर्टिकल्स यही दिखे हैं। अब देखते हैं भाई, क्योंकि जो गैंगस्टर होते हैं ना, देखो मैं आपको बताऊं ना, जितने भी गैंगस्टर होते हैं ना उनके बहुत कम गैंगस्टर्स की है ना फोटोज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतर तो है ना नाम ही देखने को मिलते हैं। और छोटे मोटे गुंडे होते हैं ना, इनके जरूर आपको फोटो में देखने को मिल जाती है। बाकी जो बड़े बड़े माफिया के लोग होते हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं, उनकी फोटोज कौन है बॉस इसके बारे में वो बताते नहीं है ज़्यादा कर, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है ना कि आर्मी का, माफिया का, अलग अलग देशों की आर्मी का, क्योंकि फिर उसको ही टारगेट करते हैं सब, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इस वजह से शायद बॉस के बारे में नहीं बताते होंगे, ये सब फालतू की बात है। फिर मैंने इससे पैसों के बारे में पूछ लिया भाई, कि बता भाई कि ये जो ब्लड माफिया का जो बॉस है इसका पैसा कहाँ पे रखा हुआ है। इसने भाई बता दिया, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। कुछ नहीं है, डेजर्ट के अंदर जाना है, डेजर्ट के अंदर हमें ना सीधा चलते रहना है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे एंड थोड़ा हरियाली जैसा ही कुछ मिलेगा। ओके वहाँ पे जाके है ना हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वहाँ पे जाके हमें वोल्ट ढूंढना है, वोल्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे है ना मतलब कि हमें ना उस मतलब कि उस वोल्ट से हम एक बंकर या एक हैंगर के अंदर चले जाएंगे, बंकर हैंगर कुछ भी होगा वहाँ पे। ओके तो उस हैंगर के अंदर जाते, उस हैंगर के तय मतलब 10 फ्लोर है, उन 10 के 10 फ्लोर के अंदर गोल्ड छुपा हुआ है। गोल्ड है किसी में पैसा है, किसी में गोल्ड है, किसी में पैसा है। तो समझ रहे हो, मतलब 10 फ्लोर है, एक बंकर से दूसरे बंकर में, एक बंकर से दूसरे बंकर में, मतलब ऐसे 10 फ्लोर है। वो तो आपको चल के ही बताऊंगा मैं कि क्या क्या बोलना चाहता है ये और क्या मैं कहना चाहता हूँ। ओके निकलते हैं भाइयों। इसने लोकेशन तो मेरे को दे दी है कि भाई ये जो डेजर्ट है वहां से सीधा सीधा जाना होगा। बस इसने बोला है कि प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे छोड़ दो, मैंने अपने बॉस का बस कहना ही माना था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे मतलब मैंने तुम्हारी कोई फैमिली को तो नुकसान पहुंचाया ही नहीं, हमने हमारे ही मैनेजर को मारा है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बस इसने यही बोला है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरे को भी छोड़ देंगे, पर एक बार कंफर्म तो कर लें तूने जो बोला है वो सच्ची बात है कि ऐसे ही भाई टूटने के लिए ऐसे ही बोल दिया हो। तो एक बार जाके चेकआउट करके आते हैं। उस जगह के बारे में हमें उस बंदे ने बताया था, वहाँ पे तो हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ से देख रहे हो आप डेजर्ट, मतलब लॉस सैंटोस तो बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ से सिर्फ माउंटेन माउंटेन ही दिख रहे हैं नमूने। कोई ना भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें ढूंढना है वोल्ट। और मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे मेरे को वोल्ट आज मिल जाएगा, क्योंकि ये जगह कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है मेरे को यार।
यहाँ पे वोल्ट ढूंढना आम बात तो नहीं है ना भाई। ट्रेवर भाई पैदल तो मत चलो, गाड़ी ही ले लो, गाड़ी से ही ढूंढ लेंगे, वो ये बहुत अच्छी बात है। पैदल चलने में तो यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी, और वैसे एक तो गाड़ी मेरी ढंग से चल नहीं पा रही है। अबे 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 प्लीज भाई मेरी प्यारी गाड़ी प्लीज आराम से। एक तो ये सारे के सारे पेड़ यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये सारे के सारे पेड़ है ना होलोग्राम है। क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये एक भी पेड़ है ना जमीन से टिका हुआ नहीं है। एंड कोई भी पेड़ है ना जमीन से तो टिका हुआ ही नहीं है। और देखो गाड़ी भी आर पार हो रही है आराम से। अबे वाह बेटे वाह, मतलब आधे से ज्यादा पेड़ से टकरा जा रही है, आधे से आर पार हो जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी है शायद। अबे पेड़ हवा में भी उड़ते हैं। हाँ भाई सही है, मेरे को लग रहा है जिसने भी ये होलोग्राम बनाया है ना अच्छा रह गया बेचारा खिलाड़ी। बट कोई ना, वैसे यहाँ पे आने में तो कोई कोई वैसे आ भी नहीं सकता, और अगर कोई रात में आए तो वो वैसे डर जाएगा, क्योंकि इतने डरावने डरावने पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। आप खुद देखो एक बार भाई, ये पेड़ अगर रियल लाइफ में अगर रात को दिख जाए ना ऐसे, तो बहुत ज़्यादा डरावने हो जाते हैं रात को तो। कोई ना भाइयों, यहाँ पे मेरे को है ना वोल्ट ढूंढना है। अब यहाँ पे वोल्ट कहाँ मिलेगा? देखो होलोग्राम में कुछ भी हो, रियल ट्री हो फेक ट्री हो, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन को ढूंढने हैं यहाँ पे वोल्ट। अब वोल्ट तो गाड़ी से ही ढूंढने में मेरे हिसाब से सरल रहेगा। अभी यहीं पे कहीं पे वोल्ट होना चाहिए, उसको ढूंढने में टाइम तो जाएगा भाइयों। तो वोल्ट मिल चुका है, बताने वाला भी डफर था, मैं क्या ही बोलूँ। भाई बताओ वोल्ट है, मतलब जितने भी ये ट्रीज है ना इनसे थोड़ा सा आगे था। मैं ढूंढ रहा हूँ इन ट्री के अंदर बीच में, क्योंकि उसने बोला था कि ट्री के आसपास होगा, मतलब ट्री के बीच में ही होगा। बट ये तो थोड़ा आसपास में ही है। एंड इसका जो व्लॉग है वो भी आसान है ब्रदर, 334 है, तो वो भी डाल के हम निकल लेंगे। क्योंकि उस बंदे ने मेरे को है ना थोड़ी बहुत चीज़ें तो बता दी थी, ओके, क्योंकि उसके मोबाइल से भी हमें थोड़ा बहुत डाटा मिल गया था। एंड रही बात इस वोल्ट की, अब देखते हैं भाई, खोलते हैं भाई इस वोल्ट को, नीचे निकलते हैं एंड देखते हैं भाई अब पैसा मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उस बंदे को मैं तोड़ने वाला हूँ बहुत बुरा। मिल जाएगा तो फिर देखेंगे भाई, क्योंकि उस बंदे ने बोला था पैसा मिलते मुझे छोड़ देना। अब देखते हैं भाई, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो बात की बात में अलग है, पहले पैसा मिलने तो दो। निकालते हैं भाई, वोल्ट को खोलते हैं एंड नीचे निकलते हैं। गोल्ड अब इतना ज्यादा है यहाँ पे, मतलब जो जिस बंदे को हमने पकड़ा था ना उसके हिसाब से मैंने पूछा था कि भाई कितना गोल्ड हो सकता है उन टोटल मिला के। तो उसने बोला था कि यहाँ पे कम से कम भी है ना 50 ट्रिलियन का गोल्ड मनी पैसा टोटल मिला के 50 ट्रिलियन पैसा मान लो, ओके, मतलब 50 ट्रिलियन डॉलर मान लो। इतना ज़्यादा पैसा है यहाँ पे, इतना सारा गोल्ड है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पूरा का पूरा बंकर ही भर रखा है नमूनों ने, आगे जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो छोड़ी वो थोड़ी बहुत छोड़ रखी है। जो कि भाई इतना सारा पैसा, ऐसा क्या काम करती है? देखो अभी तक है ना इस ब्लड, जो ब्लड माफिया है, इसके बारे में हमें ये तो पता नहीं लगा है ना कि ये काम क्या करती है। ड्रग्स का करती है, वेपन डीलिंग करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है, क्या काम करती है? क्योंकि काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि, अबे भाई अबे इतना सारा पैसा तुम लोग लेके कहाँ जाओगे यार? ड्राइवर भाई अगर सोच, इस एक माफिया के पास ही इतना सारा पैसा है तो और माफिया के पास कितना होगा? ये सही यार, पैसा टारगेट करेंगे तो मजा आ जाएगा यार। क्योंकि हमारे पास देखो ट्रेवर के पास, अभी ट्रेवर इतना गरीब है, इतना गरीब है जिसकी कोई हालत नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि ट्रेवर के पास 10-20 ट्रिलियन डॉलर है, बट वो इतने ज्यादा नहीं है माफिया लाइन में। क्योंकि जब माफिया लाइन में उतरते तो 10-20 ट्रिलियन से कुछ नहीं होता, सारे के सारे पैसे तो चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि माफिया के अंदर देखो सारी की सारी चीजें जब इलीगल खरीदने जाते हैं ना तो पैसा कुछ ज्यादा ही लगता है इलीगल चीजों का, और रिस्क भी रहती है एक तो नमूनी। कोई ना भाई, देखते हैं। वैसे भी है ना मेरे को है ना सेकंड फ्लोर, देखो यहाँ पे ना ये तो है ना फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे भी निकलना पड़ेगा, जो कि ये गेट खुल के निकलेगा। अब इस गेट को खोलने का एक ही रास्ता था जो कि उसने मेरे को बताया था, यहाँ से इसके अंदर से खुलेगा ये गेट। अब इस गेट को खोलते हैं अंदर निकलते हैं भाइयों, क्योंकि फिर इसका जैसा एक और वोल्ट मिलेगा। ऐसे है ना 10 बंकर है, ऐसे 10 बंकर है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, और हर के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। निकलते हैं भाई दूसरे वाले के अंदर भी, इसमें से खोलते हैं। पता नहीं, हम लोग सेकंड बंकर के अंदर भी पहुंच चुके हैं। एंड इस बंकर के अंदर तो ओनली मनी मनी है भाई। इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आते हैं ये लोग बाग? इतना थोड़ा बहुत हमें ही दे दे तो बहुत अच्छी बात हो जाए ना। वैसे ये तो अब तो है ही हमारा वैसे तो। भाई सब इतना पैसा, दुनिया में इतना पैसा भी होता है क्या? वैसे तो इससे भी कहीं ज़्यादा होता है, बट ट्रेवर भैया जी ने आज पहली बार देखा होगा इतना पैसा। अगर सोचिए यार, मेरे को ये लगता है कि ब्लड माफिया के पास है ना इतना ही पैसा नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा पैसा है ब्लड माफिया के पास। अंदर भी बहुत सारी क्रेट्स रखी हुई हैं, मेरे को लगता नहीं है अंदर हम जा पाएंगे। वैसे छोड़ो, अंदर जाके भी क्या फ़ायदा मिलेगा। यहीं से ही देख सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसा है, पूरा का पूरा मेरे को लग रहा है बंकर भरे हुए हैं सारे के सारे।
तीसरे बंकर में, मतलब तीसरे बंकर में निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी यही होगा। सारे के सारे बंकर एक बार ट्रेवर को चेकआउट कर लेने दो। यहाँ से निकलते हैं भाइयों फिर चेकआउट कर कुरा के, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है सभी में पैसा है। माइकल को फ़ोन करके बोलते हैं, माइकल भैया जी आपके पैसों का इंतजाम हो चुका है, आप आ जाइए और लेके जाइए। और वो जो $20 ट्रिलियन थे शायद वो भी पहुंचा दिए होंगे उन लोग वागों ने, तो उनको वापिस उनका पैसा दे दो। बाकी देखते हैं क्या होगा। बंकर से निकल के हम लोग बाहर आ चुके हैं। वैसे मैंने ना माइकल को भी फ़ोन कर दिया, माइकल थोड़ी देर के अंदर वहाँ से पैसे लेके निकल जाएगा। वैसे तो भाई सभी बंकर्स के अंदर है ना लमसम लमसम अच्छा खासा पैसा था। वैसे अब ये लोग है ना, हम यहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि सामने पता है किसकी आर्मी है? हमारे रुद्रा की आर्मी है। मेरे को लगा था कि भाई कि कोई मिलिट्री वाले आ गए हैं, क्योंकि देखने से तो ऐसे लग रहा था कि भाई मिलिट्री वाले बंदे उन्होंने मेरा रास्ता क्यों रोका। एक तो ये जीटीए के ग्लिच छोड़ो इसको, ये देखो सामने ड्रेसअप तो ऐसा लग रहा है कि कोई मिलिट्री वाले बंदे हैं, बट भाई मैं खुद कंफ्यूज था कि मिलिट्री वाले कहाँ से आ गए मेरे पास। तो भैया जी जब मैंने पूछा कि भाई कौन हो तुम, क्या हो, किस लिए, और यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है ब्रिज से, क्योंकि यहाँ पे स्टिक बॉम्ब निकाल लगा रखे हैं। भाई 3-4 स्टिक बॉम्ब को मेरी गाड़ी झेल सकती है एक साथ, बट इतने सारे स्टिक बॉम्ब एक साथ झेलना थोड़ा पॉसिबल सा हो जाएगा ना। थोड़ा सा है ना, मेरे को लगता है कि भाई इन लोगों को मारने के लिए कुछ दूसरा तरीका अपनाएगा। अबे ट्रेवर भी है जी, या तो बैठ ही जा या खड़ा ही हो ले। कोई ना छोड़ो, मेरी गाड़ी वैसे है ना बॉम्ब प्रूफ भी है, ब्लूट प्रूफ भी है। मिनीगन चाची आ जाओ, होगा जो देखा जाएगा। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल? आ जाओ, हम भी तो देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह बहुत अच्छे, तुम्हारे एक ही जो तुम्हारे बॉम्ब हैं ये सारे के सारे हो गए पूरे के पूरे। इन सभी को मारते हैं भाई और यहाँ से निकलते हैं। अब बंदे मर नहीं रहे तो ऐसा कौन सा ब्लू प्रूफ आर्मर पहन के बैठे हो गए तुम लोग? ओ भाई, ओ चाचा, अब इतना पावरफुल है क्या तुम्हारा ब्लू प्रूफ? फाइनली भाइयों हमारे भाइयों की कमजोरी मेरे को मिल चुकी है। नमूने ऐसे नहीं मरेंगे, ऐसे मरेंगे। आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों आ जाओ। हम भी तो देखे अब कैसे जीतोगे। सालो हाँ भाई यार, इतनी देर से भाई गोलियां असर नहीं कर रही भाई इन लोगों को। गोलियों से इन नमूनों को कुछ हुआ ही नहीं, मैंने देखा अभी अभी। मर जाओ सब के सब, एक भी बंदा बचाना नहीं चाहिए। नमूनों सब के सब बंदे मरोगे भाई। गोलियों का कोई असर नहीं हुआ, मतलब इतना पावरफुल वेस्ट होना लगता नहीं, इम्पॉसिबल है यार। क्योंकि मिनीगन की कोई वेस्ट मिनीगन की गोलियां रोक ले यार, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। अबे यार मर जाओ यार, क्यों रुके हुए हो? लो खाओ आग। तू भी नहीं कर पा, कहाँ जा रहा है भाई? ले हेलो मेरे प्यारे भाइयों, ये लो थोड़ी बहुत आग, आप भी ले लो। ज़्यादा बुलेट मतलब ज़्यादा है नहीं मेरे पास, मेरे को जितने कम में हो सके उतने कम में करनी पड़ेगी। ले मेरे प्यारे भाई तू भी ले ले, ये ले। एक और, एक दो और है मेरे पास, 7 और है। 7 के अंदर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो फिर तो निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि और बंदों को मारना थोड़ा मेरे को लग रहा है इम्पॉसिबल सा ही है। तो यार मर जाओ यार, वैसे ही एक तो 3-4 है, ज़्यादा वेस्ट तो कराओ मत। ये 3 बची है लास्ट। अब कहाँ फेंक दी ट्रेवर भाई? इनके ऊपर फेंको। हो गया? ओ हो भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। देख ज़्यादा वेस्ट मत करा, वेस्ट मत करा, क्योंकि वेस्ट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लास्ट ही थी मेरे पास। ओके फाइनली 25 में काम हो गया, मतलब काम बन गया। तो इन बंदों को गोलियों का असर कैसे नहीं हुआ यार, ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब कि इन लोगों को आग का असर तो हो गया, बट गोलियों का असर, यार गोलियों का असर कैसे नहीं हुआ यार, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। पता नहीं भाई, हमारा काम तो हो चुका है, हमको तो यहाँ से निकलना है। हम निकलते हैं भाइयों, और इस रुद्रा के बारे में पता करते हैं कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है नमूना, क्योंकि इसके पता करने के बारे मतलब इसका पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बंदे ने तुरंत ही बंदे भेज दिए नमूने ने। पता करते हैं भाइयों इस बंदे के बारे में, देखते कब तक छुपेगा ये हमारे हाथों से। अरे हैकर के कहने पे हम लोग एक जगह पे आ चुके हैं। हैकर का कहना ये है कि यहाँ पे रुद्रा हो सकता है। रुद्रा की लोकेशन में शायद उसको पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि उसको शायद कुछ ट्रैक व्रैक किया होगा, उसने कुछ डिटेल निकाली होगी, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद रुद्रा हो सकता है। अब पता नहीं भाई उसने कैसे निकाली कैसे नहीं निकाली। तो हम लोग यहाँ पे मिलने क्या देखने आ चुके हैं। वैसे मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे रुद्रा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पता है दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को ना एक भी ना बंदा नहीं दिख रहा। अगर रुद्रा होता, ब्लड माफिया का बॉस है वो, एम्पायर उसने ही बनाई है, तो कम से कम 1-2 गार्ड तो होता ही होता ना। मानता हूँ कि एम्पायर उसने बनाई है, होगा पावरफुल, ट्रेवर जैसा ही होगा होने में। अगर अकेले बंदे ने इतनी बड़ी आर्मी बनाई है, इतनी तगड़ी आर्मी बनाई है, तो बंदे के पास दम तो होगा। तो इतना ऐसा तो हो नहीं सकता कि अकेला रहेगा वो। पर बॉडीगार्ड्स तो होने चाहिए ना, एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ वर्कर्स तो हैं, इनसे बाद में पूछेंगे। पहले एक बार है ना अंदर जाके
पूरा देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे कहीं रुद्रा वुद्रा है या नहीं है। वैसे मैं सही बताऊँ ना भाई यार, ये जो घर है ना कुछ ज़्यादा ही लग्जरी लग रहा है मेरे को तो। अरे वाह भाई वाह, मतलब सारी चीज़ें हैं यार इस घर में। यहाँ पे वर्कर्स हैं, ये घूमने आए हैं कि शायद इन्हीं का ही घर है, या रुद्रा के कुछ लगते ही हैं। अभी तक देखो कुछ समझ में तो नहीं आया है, बट एक बार ऊपर निकल के देख लेते हैं, क्योंकि बेसमेंट का तो हो चुका है मेरे हिसाब से। तो बेसमेंट का यहाँ का तो मैंने शायद चेकआउट कर लिया है। पर चलो ट्रेवर भाई, ऊपर भी चल के देख लेते हैं, क्योंकि वैसे यहाँ पे ना एक भी गार्ड नहीं दिख रहा मेरे को। तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है, मतलब कन्फ्यूजन तो है। देखते हैं। अबे भाई इसके अंदर पानी भी है या नहीं है? मछली ऐसे ही तैर रही है क्या ये? वैसे तो स्टेचू लग रहा है मेरे को, मछली तो लग भी नहीं रही। ओके, ऊपर कोई है, ऊपर भी कुछ बंदे हैं। भाइयों इनसे ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि इनके अलावा और कोई होगा। कि यहाँ पे मेरे को और तो कोई दिख भी नहीं रहा। यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। और यहाँ पे अबे 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 ट्रेवर भाई, इतना पावरफुल कब से हो गया भाई तू कि तेरे टच होने से शीशे टूटने लग गए? कोई ना भाइयों, एक बार है ना मैं ना यहाँ की है ना पूरी की पूरी जगह है ना चेकआउट कर लेता हूँ भाइयों, एक एक ढंग से। एंड देख लेते हैं भाई कि कहीं रुद्रा शायद उस शिप में तो नहीं है। कि बाइक बाइनोकुलर निकाल ट्रेवर भाई, शिप पे कोई दिख रहा है क्या यहाँ से? हाँ यार, शिप पे भी कोई मेरे को गार्ड तो नहीं दिख रहा। देखो जहाँ पे गार्ड होंगे वहीं पे मेरे हिसाब से है ना रुद्रा होने वाला है। तो ये रुद्रा पता नहीं कौन सी पतली गली से भाग गया, कहाँ भाग गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेट करते हैं भाइयों, थोड़ा सा वेट करो। एंड में एक बार है ना पूरी की पूरी जगह चेकआउट कर लेता हूँ। लगता नहीं है कि इस शिप में होगा, इस शिप में होता तो वैसे ही दिख जाता नमूना। कोई ना, एक बार भाई शिप को भी चेकआउट करते हैं एंड इस घर को भी चेकआउट करता हूँ मैं ढंग से, एक एक रूम ढंग से चेकआउट करता हूँ। एंड देखता हूँ कि रुद्रा मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा।